नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर तहसील के उस कोहली गांव लेकर आए हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका ने एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया था जो सिर्फ फसलों के डूबने के बाद एक किसान के घर में पसरता है। यहाँ के खेतों में 3 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। धान की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन असली डर आने वाली गेहूं की बिजाई का था। गांव के एक किसान ने 10 किल्ले जमीन ठेके पर ली थी और उसका 6 लाख रुपए का निवेश पानी में डूब चुका था। अगर गेहूं की बिजाई न होती तो यह नुकसान 10 लाख के पार पहुंच जाता। ग्रामीण बताते हैं कि वे प्रशासन के पास गए तो जवाब मिला कि पाइप आने में 6 महीने लग सकते हैं। जब सिस्टम ने पल्ला झाड़ लिया तब कोहली गांव के लोगों ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। कोहली की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। यहाँ रफ्तार का आलम यह था कि अर्जी देने के मात्र 24 घंटे के भीतर मंजूरी मिली और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों की झड़ी लगा दी। इस विशेष सहायता के तहत 8000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 10-10 HP की 2 शक्तिशाली क्रॉम्पटन मोटरें सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटरों के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया ताकि किसानों को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक कोहली के इन खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रो रहे थे। लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के एक युवा डॉक्टर जो डॉक्टर विशाल सिंह के सुपुत्र हैं, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दवाइयां देकर शरीर ठीक करता हूं, लेकिन महाराज जी अपने विचारों और सेवा से समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था और लोगों के दिलों को ठीक कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी है गांव कोहली, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में। और जैसा कि सभी को पता है कि संत रामपाल जी ने किस तरह से पिछले कुछ 2-3 महीनों में किसानों की जो सहायता की, मोटर और पाइप की सहायता की, जिसके कारण आज पूरे हरियाणा के किसान जो हैं वो खुश हैं और पूरे हरियाणा में जो है खेतों का पानी निकल चुका है और सभी जगह जो है लगभग बिजाई हो चुकी है। तो गांव कोहली में आप देख सकते हैं ये वो मोटर और ये पाइप लाइन जो है ये संत रामपाल जी के द्वारा दी गई गाँव वासियों को। जब संत रामपाल जी ने ये सारी सहायताएं की थी तो हमने देखा था मोटर पाइप ही नहीं, ये बैंड्स वगैरह, ये नट पेच, हर चीज़ संत रामपाल जी के द्वारा दी गई थी, जिसके कारण आज जहां हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो दूर दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, जो कि बिजाई हो चुकी है। तो यहाँ के जो किसान हैं, जो कि इन खेतों के मालिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे
हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नाम मनोज कुमार है जी। कहाँ से हैं? थोड़ी सी जी। अच्छा, ये जो खेत हम देख रहे हैं हम आपके ही हैं जी? हाँ जी मेरे। अच्छा, बातचीत करें अब 2 महीने पहले की तो क्या हालात थे इन 2 खेतों? महीने में जी 4-4 फुट पानी है जी 4-4 फुट पानी इन खेतों में इन था। खेतों में। अच्छा, तो रहते कहाँ हैं आप? थोड़ी गाँव में। गांव में रहते हाँ हैं। जी तो जब 4 फुट पानी था तो यहाँ पर आप आते थे आप खेतों में? दिल्ली जी। डेली आते थे? क्या करते थे? करना क्या जी, रोड में रास्ते गेड़ा मार के चले जाओ, खेत में तो उतरे कौन जा। अच्छा, बस तो देख के क्या लगता था? हालात तो ये है जी, पहली बात तो धान की कटाई को नहीं हुआ हम्म, और अभी नहीं है, पानी निकल गया, पाइप महाराज जी ने दे दी, मोटर दे दी, हाँ। पानी निकल गया तो धान की भी कटाई होगी अच्छा और बिजाई भी होगी। अच्छा, उस टाइम क्या लगता था कि भाई अभी धान तो खेत में ही रहेंगे। अच्छा धान खेत में रहेंगे और आगे आगे तो कोई हालात ही को नहीं, अभी भी देख लो बिजाई का पानी कोई तो एक हालात आधा जो ज्यादा नीचा खेत है उसमें तो अभी भी पड़ा है, वो तो चलो अच्छा। निकलने लायक है ही नहीं। अच्छा, तो उस टाइम जैसे खेतों को देख के परिवार में आपस में क्या चीज होती थी, क्या बातचीत उसमें होती यही है जी, खेत का तो हाल बुरा है हाँ। और खेत का हाल बुरा हो तो जमींदार का तो हाल बुरा हो, रहना ही रहना। हम्म। हालात तो कंडीशन तो आर्थिक स्थिति तो डाउन होनी होनी। अगर खेती ना कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? खेती ना कर पाएंगे तो जी साल 6 महीना तो धक्का दिखा ले आदमी, रोज तो दिखे को नहीं जी। अच्छा, फिर तो कोई और ही देखना पड़े और जमींदार आदमी का तो और कोई कार्य करने का तो वो है ही कोई नहीं, मतलब अच्छा फिर तो मजदूरी वगैरह मजदूरी वगैरह करनी पड़े, है? या और कोई काम अपना देखो? काम जमींदारा करनी है और कोई हम के कर सके, मजदूरी करनी मजदूरी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो अब सारे खेतों में से निकल गया पानी? हाँ आपके? अभी लगभग सारे खेतों में आपके निकल गया। कितने एकड़ है जमीन? मेरे यहाँ करीब 6.5 एकड़ जमीन थी। यही सामने? हाँ ये वाली, अच्छा, ये वाली तो साढ़े 6.5 आपके 6.5 एकड़ में मेरे 5.5 एकड़ में तो निकल गया। ये इसमें कादा पड़े जी, पानी तो है को नहीं, जिसमें जो किले 1.5 किले में बिजाई नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं, बाकी 5-6 किला में हो गया। हाँ पानी तो निकल गया, गिल्ला रह गया। गिल्ला है, चलो 10 तो उसमें भी हो जाएगी 10 दिन बाद में जो जा बीज जाएंगे और बीज जाएंगे, बिजाई हो जाएगी। मतलब उम्मीद थी? उम्मीद पहले तो ही को नहीं जी, कोई नहीं थी। कोई उम्मीद को तो संत रामपाल जी ने जो ये संत मोटर पाइप रामपाल जी दी है, ने माना को नहीं, लगभग गामा में सारा में दी है हाँ। और उनका धन्यवाद है जो पानी निकल गया और बिजाई कर ली, तो बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे उनका। तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में जी हम 7 बंदे हैं। तो सातों के लिए नई जिंदगी आई है। नई जिंदगी खाना अनाज हो जाएगा, नई जिंदगी है और क्या है, नई जिंदगी बगैर ना तो पेट चलेगा ही नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जी स्कूल में जाओ पढ़े, पढ़ाई करते हैं? प्राइवेट में, सरकारी में? नहीं जी सरकारी में जाओ। सरकारी में जाते हैं। चलो, फिर भी बच्चों के साथ आप जब बैठते थे परिवार में तो मतलब उनको बच्चों को देख के क्या लगता था? बच्चों को देख के जी हालात मारे थे, बहुत मारे हालत थे। अभी जो थोड़ी मोटी मुस्कान है या पहले गायब थी, चेहरे पे मुस्कान नहीं थी हैं? नहीं। अच्छा, मुरझाए हुए थे चेहरे? मुरझाए तो जी इलाज किए, आप बताओ कोई और इलाज है तो? कोई इलाज नहीं था। बस यही बात है। अच्छा, हाँ। तो आज आंखों में भी इस तरह से लग रहा है कुछ मतलब नम सी होगी, एकदम से गिल्ली सी होगी, पुराने दिन याद करके हैं? पुराने दिन तो बहुत वो है, मतलब आज तो खुशी के आंसू हैं। हाँ हाँ भाई बिजाई होगी, खेत में आन जाओगे होगे और भाइयों के साथ में खेत में आवांगे। अच्छा, अनाज ये जरूरी फिक्स नहीं होता अभी अपने 60 मन हुआ है, 70 मन हुआ है, 80 मन हुआ है, पर भाई अनाज अपने खेत में होना चाहिए, कम ज्यादा चल जाए, ना हो तो 40,000 का हो जाए, कम ज्यादा चल जाए, ना हो तो क्या, बिल्कुल ही ठप हो गया काम, तो वो तो गलत हो गया, वो दिक्कत क्या करे, घने भी ना तो सर जाओ, थोड़े भी ना कौन सर, थोड़े भी ना, ब्याज में भी मरना पड़े, फिर मरना ही पड़ेगा। 20-20 हजार रुपए तो दाना पे पहले किले का खर्चा लग रहा ही है, और जिस भाई ने जो ठेके ले रखे है तो उसके तो 20 को नहीं, उसके तो 60-70, इस एरिया के अनुसार तो 60-70 हजार रुपए लग रहे किले का। अरे चलो भाई, जमीन घर की थी फिर भी खर्चा तो घर से लग रहा था, 6 किला कम से कम 1.5 लाख रुपए तो पहले ही लग रहा था। वो पैदा गई, चलो वो कवर हो गया, आगे बिजाई होगी, वो कवर हो गया, हाँ वो कवर हो गया, जो घर से कौन लागे। अच्छा, जो पानी निकला उसके बाद धान आ, हाँ धान आ गए, 1.5-2 लाख के हैं, हाँ लगभग 2 लाख के दाना हो गए, मतलब 2 लाख तो वो आपके 2 और 2 4 बच गए। हाँ कवर हो गए वे, अरे मालिक की दया पैदा हो जाएगी, पूरी पैदा हो जाएगी। हाँ। कौन से मालिक की दया से? मालिक तो जी यूं तो क्या करे, मालिक तो एक है, और किसी अंदर बढ़ गए, जैसे संत रामपाल जी महाराज की मेहर होगी, पाइप दे दी, पानी निकल गया, तो भाई फिलहाल तो मालिक वही है, संत रामपाल जी है। और यूं
तनबर आदमी में किसी न किसी में बढ़ेगा तो ही किसी की हेल्प होगा। किस रूप में आगे हाँ, हेल्प तो देखो जी किसी न किसी के अंदर बढ़ के ही हो। ये तो है ही कोई भी हेल्प कोई चल के आएगी आपके जरिए, मेरे जरिए, किसी और भाई के जरिए, किसी संत के जरिए, तभी होगी हेल्प। अच्छा, और बहुत संत हैं, धर्मगुरु हैं जो बैठे हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, निरंकारी, पैसे वाले बहुत हैं, तो ये लोग क्यों नहीं आए? आज किसान को सब दुखी होता देख रहे थे। पैसे वाले तो पैसे लगाया तो नहीं पीछे उन्होंने। हाँ, नहीं, किसान को दुखी होता देख रहे थे। और जैसे मान लो अगर बात करें भाई, जो इनके राधा स्वामी हैं या धन सतगुरु है, निरंकारी हैं, या और आसाराम, बहुत धर्मगुरु हैं, इनके भगत भी किसान हैं। तो किसान तो आज सारा ही मरा पड़ा था। किसान तो मरा ही पड़ा। तो आज किसानों के लिए वो लोग क्यों नहीं बाहर आए? क्यों नहीं उन्होंने सोचा? वो तो उनकी सोच है जी, के बता सका। तो पैसे की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। पैसे की तो उनके करने तो कमी को नहीं। वो तो चाहे देश ने खरीद लो, देश को खरीद लो, चाहे कुछ ही कर सके, तो कुछ भी कर सकते हैं उनके पास, पर आगे नहीं आए कोई। और मैं तो अभी खैरुमपुर में भी देखी पाइप बहुत पाइप डाल, दिल नहीं है यार, बहुत पाइप डाल रखी है। संत रामपाल जी ने जेल में बैठ के वो काम कर दिया जो ये घर बैठे नहीं कर पाए। ये बात है, ये बात है। ये अपने आश्रमों में, डेरों में बैठे हैं। हाँ जी, अपने भगत देख रहे थे भाई, डूब भी रहे हैं, और पर उन्होंने कोई आगे मदद नहीं करी किसी की। और हम तो एक बार मांगन गए, दूसरे को नहीं, तीसरे दिन पाइप आ गई। मोटर माटर चाल गए, पानी गया निकल, बिजाई होगी। अब क्या लगता उनमें दिल नहीं है? दिल डाल का तो क्या बताऊं भाई, जो नहीं आए सहायता करने, तो सहायता नहीं करे, दिल तो फिर ना हो, जल्दी को नहीं हुआ। दिल होगा तो सहायता होगी। चंदा काटना तो सारे जानते हैं। पर्ची चंदा तो हर कोई आ जाए जी, मैं आ जाऊँ, आप आ जाओ, कोई भी आ जा। हाँ, बांटना नहीं आता। बांटना तो एक ने सिखाया। किसने सिखाया बांटना? तो जी रामपाल जी महाराज ने कितना सौदा बांटे है, करोड़ों रुपया का तो बांटी देखो अपन तो। हाँ। इतना तो पता भी कौन, मेरे हिसाब में करोड़ों रुपया तो जरूर बांटे है। ठीक बात है, बांटा था ही। और बिना दिल तो कौन बांटे, बिना दिल कौन बांटे। क्या कहोगे संत रामपाल जी? क्या कहे जी, हाथ जोड़ के नमस्कार, बिजाई गई हो। और हमारे लिए तो बढ़िया कार्य कर दिया, आगे के लिए अनाज हो जाएगा। और आगे मालिक की मर्जी, आगे क्या होना है। चलो, परिवार खुश है। पानी, हाँ परिवार खुश है। पानी दूसरे नैबर अपने लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आप क्यों कमा, आगे पानी भरा है तो आगे के लिए भी परमानेंट दे दी। अब ये परमानेंट कोशिश तो यही है जी, भी आगे खेत खाली हुआ है तो इसने दबा दिया। हाँ। यदि कोई दिक्कत आवे तो चल जाए। अब तो ये मतलब परमानेंट। हाँ, परमानेंट कोई दिक्कत आती नहीं है तो हाथों हाथ निकल जाएगा। सौंप के गए, मोटर भी यूज हो जाएगी हाथों हाथ, अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा होगा कि भाई और चाहिए और ले लेना, कभी जरूरत पड़े तो, ये तो हमेशा खड़े हैं, हमेशा। बहुत बनते हो। और कुछ कहना चाहोगे? और क्या कहे सर। ठीक है, खुश है परिवार? है खुश है परिवार ने हाल कर दिया। एक बार तो बिजाई गई हो, मजे हो गए। गाँव भी खुश है? गाँव तो खुश होना ही है जी। और जिसके खेता में दिक्कत ही, उनके खेता में पानी निकल गया और बिजाई होगी तो वो तो अपने आप खुश होएगी। चलो, और नहीं तो घर बैठे थे। ये बात ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, गांव कोली है। और हमारे यहाँ पे क्या क्या हालात थे यहाँ 2-3 महीने पहले अगर देखें आप तो? यहाँ पे जी काफ़ी बुरा हालात था जी। पानी काफ़ी भरा हुआ पानी था जी। पशुओं के लिए और रहने के लिए भी बच्चों के स्कूल जाने में भी काफ़ी दिक्कतें थी जी। पशुओं के लिए चारा नहीं था जी। जो चारे थे खेत में वो गल गए थे बारिश की वजह से जी। अच्छा। जनजीवन अस्त व्यस्त था जी कुल मिला के। और बिजाई होने के कोई आसार नहीं थे। और पुरानी फसलों का क्या हुआ? पुरानी फसलें बिल्कुल जीरो हो गई थी जी। जैसे हमारे इस बेल्ट में तकरीबन नरमे की बुआई होती है, नरमा सारा खत्म हो चुका था और आगे की भी बुआई के कोई आसार नहीं थे। अच्छा, जब आप पानी देखते थे क्या लग रहा था भाई, कितने दिनों में पानी निकल जाएगा, क्या होता था? हम जब पानी देख रहे तो हमारे तो ये सोच में था भी कम से कम भी आगे 1 साल तक बिजाई नहीं होगी। ये यहाँ पे हालात बने हुए थे। अच्छा, 1 साल कोई बिजाई के हालात? कोई हालात नहीं थे बिजाई के। लगभग कितने एकड़ जमीन में पानी था यहाँ पर? कोली गाँव तो तकरीबन पूरा डूबा वो था जी। कितने एकड़ जमीन है? एकड़ कोली गाँव के अंदर 3000 एकड़ जमीन है जी। लेकिन उस साइड तो गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई थी पाइप। इधर 500-700 किलो का पानी निकला है, 700 किलो तकरीबन पानी निकला है जी। अच्छा, 700 एकड़ जमीन का जो खेतों का पानी है वो संत रामपाल जी की मोटर पाइप सहायता से निकला जी। अच्छा, आपके खुद के पर्सनल कितने एकड़ जमीन है? हमारे यहाँ पे 8 एकड़ जमीन का, हमारे खुद का 8 एकड़ का पानी था जी। अपनी यही खेत है, 8 एकड़ का पानी निकला है अपने। और
आप देख पा रहे हो 8 एकड़ में संत रामपाल जी की सहायता से हाँ, निकला संत है। रामपाल जी की सहायता से जी, और उनका बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अभी उन्होंने हमारे को इतनी सहायता दी और उसी वजह से आज आप देख पा रहे हो भाई हमारे ये गेहूं के खेत है, ये बिजाई हुई है। क्या चर्चाएं चल भाई यही चर्चा होती है जी घर में, तो भाई जी संत रामपाल जी महाराज ने जो जिस टाइम सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की है। हाँ। तो भाई उनका बहुत दिल से आभार करते हैं। भाई उन्होंने बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य किया, जिससे भी किसानों के चेहरे खुशी से आज खुशी हाँ, चेहरे पे जो चेहरे पे है खुशी संत है, हाँ। रामपाल जी के कारण है। है जी। हाँ जी, अगर ये खेती नहीं होती तो पता है भाई आपको हालात तो मरने जैसे हालात थे जमींदारों के, तो मरने जैसे हालात है। और ये तो भाई आप मनुष्य जाति पूछ रहे हो, जिस तरह पशु है वो बोल नहीं पाते, उनके आप भी मनुष्य तो यहाँ से कहीं भी जाके अपना टाइम पास कर ले, पशु इतने इतने पानी में चले रहते थे जी, उनके भी तो वो भी तो हाँ 3-3 4-4 फुट उनके भी तो जी आपको पता है वो भी तो दुआएं देते ही हैं। अच्छा, हाँ, तो नया जीवन दिया है संत नया रामपाल जी ने। जीवन संत रामपाल जी ने एक किस्म से नया जीवन दिया है जी, दूसरा जीवन ही मानो अभी दूसरा जीवन दिया है हमको। अच्छा, जीवन दे कौन दे सकता है? मरे हुए को जीवन दे वो कौन हो सकता है? भगवान हो सकता, भगवान है जी, हम तो भगवान ही मानते हैं जी। संत रामपाल हाँ जी, तो भगवान बिल्कुल भगवान मानते हैं जी। अच्छा, हाँ, हमारे तो हमने तो पहले भी बोला था भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक भाई भगवान रूप ही धारण करके हमारे को नहीं जी, पूरे अपने देश को पाइपें वितरित किए पूरे, तो उन्होंने तो बहुत सहायता की जी। तो वो तो है ही भगवान, रियल में भगवान का ही दूसरा रूप है। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है? ओम प्रकाश कौन से गांव के हो? कोली। अच्छा, के हालात देखे आपने 2-4 महीने पहला की हालात बात जी करा बहुत थे। बुंडा हालात था। अच्छा, हाँ बिल्कुल मरना डंगा उरे। अच्छा, हाँ ये गुरु महाराज ने क्या रामपाल बात ने होगी थी क्यों करनू? बारिश आ गई, पानी भर गया फुल उरे, कितना पानी था? 4 फुट पानी हो रहा सारे के? सारे। अच्छा, आप अड़े के खेत हैं आपके? हाँ यार जानी अपनी ये डूब रही डालियाँ है अपनी है के? या कोरसी कौन दिखा है? हाँ हाँ, यहाँ ऊपर पानी लग रही हो। अच्छा, बस देखो देखो दार से दिखने लगी सामी, हाँ हाँ हाँ, दीवार इतना पानी चल रही हो। अच्छा, हाँ फिर के देखा करते के लाग्या करता भी के होगा, ये के डंग हमारा होगा? कोई ढंग कौन दिखो माने। अच्छा। सरकार भी उनसे हाथ कर खड़ी। हैं, गुरु रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप देगे मारो नाको काट दियो। अच्छा, हाँ मदद करी फुल, बेंगा भारी राम सदाई। अगर जे संत रामपाल जी ना देवर मोटर पाइप फिर क्यों ना? सलपास खा लिया। अच्छा, हाँ इतना बुरा डंग था? इतना बुरा डंगो कै आदमी है परिवार में? कै लोग हैं हमारे परिवार में? हाँ। 12 आदमी है। और कै किले डूबे थे? किला तुम्हारा 5 रुपया। 5 डूबे? हाँ। 12 आदमी सारे 5 किले पे डिपेंडेंट हाँ है। 5 किला डिपेंड। फिर मान लो सबका बुरा हाल था है? सबको के सारे कोड़ी गांव में ही बुरा हाल हो। के सोचा करते उस टाइम आपस में? मैं के बता बात- रहा हूँ, सोचा यही के बात कि करे? होना कोई नहीं अपने कुछ ही। अच्छा, हाँ उरू छोड़ के चालना ही पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ा? घर छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ गया घना था तो ये पढ़न न ओवर है? छोड़ के रानी खाली होगी सारी, ये चौकड़ देगी। अच्छा, हाँ फिर कोई उम्मीद कौन थी बेली कड़ेगा? कोई उम्मीद को नहीं, कुछ उम्मीद को नहीं मार। अच्छा, फिर संत रामपाल जी ने मोटर पाइप दिए? मोटर पाइप दिया, वे जोड़ के ने सारो सामान दियो, हाँ, और फिर जोड़ के नहर में पानी काट दियो। अच्छा, किला सूख के बिजाई होगी। बिजाई हो गई है। हाँ काम चाल गया मारो। तो चमत्कार हो गया एकदम? चमत्कार खूब हो गयो। हैं? गुण कौन बोलना कर दी? संत रामपाल हाँ जी के हैं? संत रामपाल को गुण कौन बोलना कर दी? अच्छा, तो आज यो खुशी है यो गुरु रामपाल, हाँ संत रामपाल महाराज के कारण है। फिर सल्फास खानी पड़ा रही, इब तो कोनी खानी ईब कौन खावा कोई भी। अच्छा, हाँ फिर एक नई मतलब जिंदगी दे दी, नई जिंदगी दे दी नई। है? हाँ तो नई जिंदगी देने वाला कौन हो उसका है? संत रामपाल जी। अच्छा, संत रामपाल जी ने दे दी है। हाँ। भगवान दिया करे जिंदगी तो? भगवान ही है वे। अच्छा, हाँ तो जिंदगी दी है भगवान ही है वे। हाँ, बंदो तो कोई दे ही कौन सके है। ना जिंदगी तो बंदों को तो फिर परिवार राज्य आज? परिवार राज्य जमा खुश है। दिवाली तो क्या ठाठू। अच्छा, हाँ नहीं कोई मतलब ही कौन दिवाली देखने को तो हाँ, हाँ। ये बात। चलो धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? मक्खन सिंह, कौन से गांव का? कोड़ी है जी। अच्छा, क्या कराया करो? खेती करा जी। खेती? हाँ जी। क्या किले खेती है? 5 एकड़ है जी। 5 एकड़। तो 5 एकड़ जमीन की आमदनी की बात करें तो लगभग कितना फायदा होता है? 6 महीने में 2-2.5 लाख रुपए हो जाते हैं जी। 2-2.5 लाख रुपए हो हाँ जी। जाते हैं 5 एकड़ में? हाँ जी, और खर्चा काट के मान लो 1.5-2 लाख रुपए बच जाते 2 हैं। लाख रुपए बच जाते हाँ हैं। जी। तो अब के बार पिछली फसल का क्या हुआ? पिछली फसल से घर से लगे है जी, सभी गरीबी के हालात में चले गए हैं सभी जमींदार। अच्छा, हाँ जी, किसी के पास कोई स्वांग नहीं है जी। अब तो परिवार में क्या बातचीत होती है भाई, अब क्या होगा, कैसे गुजारा परिवार चलेगा? तो जी संत रामपाल जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं सभी यहाँ से। तो
भाई रामपाल जी ना होते तो जमींदार मर चुका था बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ जी। तो आज जमींदार, मरे हुए जमींदार को दोबारा जिंदगी मिल गई। हाँ, दोबारा जिंदगी दे दी संत रामपाल जी ने। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी को? मैं तो संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उन्होंने जमींदार का नहीं, जो स्कूली बच्चे हैं, कोई खिलाड़ी है, उनका सभी का सहयोग किया है उन्होंने। और कुछ कहना चाहोगे? बस। आपका तो 3-4 लाख का फायदा होया है। हाँ जी, हाँ जी, अब हो जाएगा जी, आगे गेहूँ हो गई है। हाँ, हाँ जी, वरना तो घाटे की तरफ चले गए थे सभी। हाँ जी। तो वापस लौट गए हो? हाँ जी, वापस लौट गए और आगे की भी टेंशन खत्म हो रही है। कुल संत रामपाल जी ने जो पाइपें वितरित कर रखी है, मोटरें कर रखी है, आगे पानी भरेगा भी नहीं। मतलब परमानेंट काम हो गया जी ये। भाई अब दबा लो, हाँ। आगे दिक्कत हो उससे आगे पहले दिक्कत हो उससे पहले निकाल लो, ये कर दिया जी। पहले तो इधर उधर भागना पड़ता होगा, भाई हाँ जी, मोटर हाँ जी। पाइप ले आओ, कहाँ से ढूंढो। हाँ। हैं? चलो, राजी है सारा हाँ, गाँव? सब बढ़िया राजी है जी। परिवार राजी है? परिवार राजी है, सभी सारा गांव राजी है जी। चलो, धन्यवाद। ठीक है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुखपाल सिंह, कहाँ से हो? कोली गांव से। अच्छा, ये जहाँ खेतों में खड़े हैं, अगर बातचीत करें यहाँ पर 2-3 महीने पहले क्या हालात थे यहाँ? यहाँ 4 फुट पानी था सारे खेतों में? सारों खेतों में। जहाँ दूर दूर तक हमें नजर दिख रही है, नहर दिख रही है ना, यहाँ तक पानी था। 4-4 फुट है? 4-4 फुट। अच्छा, ये अगर मोटर पाइप ना आती फिर क्या लग रहा था भाई, कितने दिन तक नहीं होएगा समाधान? हमारे ये बिजाई नहीं होती। अच्छा, ये जो आज हरियाली है, ये आज नहीं भी होनी? यहीं पानी खड़ा होता। अच्छा, यहाँ हम खड़े ही ना हो पाते? नहीं खड़े हो पाते, सिर्फ रोड के ऊपर खड़े रोड पे खड़े हो पाते? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, जो आज बिजाई आप देख रहे हो संत रामपाल जी के कारण हुई है? बिल्कुल ये जी, उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये तो एक परमात्मा का रूप है जो हमें ये सहायता दी, सरकार ने भी ये सहायता ना दी, और उनका तो बहुत हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और दिल ये भी करता है उनसे हम रूबरू उनके दर्शन करें। अच्छा, देखना चाहते हैं संत देखना रामपाल चाहते जी को, हैं हैं? संत रामपाल को। अच्छा, हर आदमी चाहे कितना पूंजीपति हो, वो भी ये सहायता नहीं करता। वो तो उनका तो हृदय परमात्मा के बराबर जो उन्होंने ये सहायता। चलो, एक बार तो ये वापस हो गया, इतनी सहायता मिल गई भाई, यहाँ रहने के लिए हमारा आसरा है वो नहीं छिना, नहीं आसरा छीनने के आसार बन चुके थे। चलो, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी को हम भगवान वासुदेव के समान समझते हैं, जो उन्होंने ये धर्म का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? धर्मवीर नाम है। कौन से गांव के हो? गांव कोली जी। गांव में मैं चौकीदार का काम है जी मेरा। अच्छा, गांव में सेवा करता हूँ जी। अच्छा, गांव की सेवा करते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने तो पूरे गांव को देखा होगा, 2-3 महीने पहले क्या हालात थे? हालात बुरे थे जी। यहाँ पे बिजाई का कोई भी कह नहीं रहता, भी बिजाई होगी यहाँ पे खेतों में? हाँ, खेतों में। और गांव में क्या क्या दिक्कतें थी? गांव में पानी की थी दिक्कत जी। कितना पानी था? पानी 2-3 फुट लगभग था जी गाँव पूरे गांव में? हाँ जी। अच्छा, आप चौकीदार हो, सेवा करते हो गांव की, तो आपको क्या क्या दिक्कत आ रही थी सेवाएं करने में? नहीं जी, मेरे कोई सेवा को, मेरे कोई दिक्कत को नहीं है जी। ठीक है। नहीं, पानी हो रहा था तो नहीं, पानी तो दिक्कत आ रही में है दिक्कत? हाँ जी, गांव में जैसे पटवारी आता जी, हमने वो सर्वे करी जी, गिरदावरी करी, दिक्कत थी जी। पानी से जैसे खेतों की अंदर जाना है जी, तो समस्या थी। यहाँ से जैसे सड़क पे खड़े हो गए जी, यहाँ से गिरदावरी करनी, और अब दिक्कत नहीं है जी। हैं, गिरदावरी होगी जी, पानी सूखने के बाद अंदर तक सारी होगी, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। कैसे निकला पानी? पानी जी संत रामपाल जी ने ये हमें मोटर दी जी पानी निकलवाने के लिए। अच्छा, वो ये गांव के काफ़ी लोग थे, इन्होंने भी सहयोग किया। मोटर पाइप से सहायता हाँ, होगी? हाँ जी, हाँ जी, सहायता होगी। अच्छा, और पाइपें लगवाई जी, और नहर में डलवा दिया पानी जी, और ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना करते तो क्या हालात होते? बुरे थे जी, कणक की बिजाई को नहीं हुआ जी। एक साल ना, अगली साल भी को नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ जी, इतना बुरा हाल था जी। ये है जी। तो अगर बिजाई ना होती फिर क्या होता? फिर दिक्कत थी जी। क्या क्या दिक्कतें आती? दिक्कत जी मेन तो जी बच्चों के लिए जी, हाँ। पढ़ाई जो पढ़े है, समस्या आ जा जी, पूरे हालात खस्ता हो जा जी। अच्छा, ठीक है जी। अगर जमींदार के कुछ नहीं है तो आम आदमी तो वैसे ही भूख मरेगा जी। जमींदार तो मरना ही था जी, भूखा मरना था। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने ये दया कर दी जी, और बढ़िया हो गया जी।
किसानों के लिए जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? नहीं जी, भगवान है ये तो जी, धरती पर कबीर साहब ने इनको भेजा जी यहाँ पे। अच्छा। अवतार जी। और जी अच्छा। हाँ जी, खुश है गाँव? हाँ खुश, आप भी खुश हो? बड़े खुश जी। अब सेवाएं आराम से हो रही हाँ जी, हैं हाँ गाँव जी, की? हाँ जी, बढ़िया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है? कुलदीप नाम है। अच्छा, एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम कुलदीप है, मैं कोड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। पंचायत सदस्य हाँ, हैं? पंचायत सदस्य हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो गांव कोली में 2-3 महीने पहले क्या हालात थे? हालात तो जी पानी भर गया था बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। कितना पानी था? करीब करीब 2-2.5 फुट से भी ज़्यादा था। 2-2.5 फुट से हाँ, ज़्यादा दो- था? हाँ हाँ। कितने एरिया में? ये कम से कम भी लगा लो आप, 200 से 300 एकड़ ज़मीन है आस पास की। वो कह रहे 700 एकड़ ज़मीन थी। नहीं, इस एरिया की बात इस कर रहा एरिया हूँ में मैं। से? हाँ, अच्छा। वो दूसरी साइड में तो अलग है ही है, इस एरिया की बात कर रहा तो हूँ। फिर आपने क्या क्या दिक्कतों को सामना किया? दिक्कत तो बहुत परेशानी हुई भाई साहब, पानी की वजह से बच्चों के लिए भी हुई, पशुओं में भी दिक्कत आई हमारे। मैं आप खुद बकरी फार्म का काम करता हूँ, हाँ। तो मेरे खुद वहाँ पानी की वजह से मेरे भी वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम हुई है। क्या क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही बीमारी आ गई भाई साहब। अच्छा, पशुओं हाँ, में? पशुओं में भी बकरी में? बीमारी है, गायों में भी बीमारी आई है वहाँ ज़्यादा पानी के कारण। अच्छा, हाँ हाँ, मैं खुद झेल रहा हूँ। तो आपने क्या क्या समाधान करने की कोशिश करी उस टाइम? कोशिश तो बहुत कुछ करी थी भाई साहब, पर नाकाम रहे हम लोग तो। अच्छा, नाकामयाब हाँ, रही? बिल्कुल। कितने दिनों तक नाकामयाब रही? करीब करीब 15 से 20 दिन तक तो हमने किया था, कोशिश की भी है। गांव पंचायत की मोटरें हैं, पाइप है, उनको लगा के बाहर निकाल दे पानी, फिर नहीं बात बनी। अच्छा। क्योंकि लंबाई ज़्यादा थी, नहर काफ़ी दूर है हमारे खेत से। तो हम फिर वहाँ संत रामपाल जी के वहाँ बरवाड़ा गए, वहाँ पे हमारे को बहुत साथ मिला। अच्छा। उन्होंने मोटरें भी भिजवाई और पाइप भी दी, अच्छा। और उससे हमने पानी निकलवा दिया अपने खेत का। अच्छा, तो कितना आपने जो डिमांड करी थी संत रामपाल जी से वो सारी मिल गई थी सहायता? हाँ जी, बिल्कुल सारी मिल गई थी सर, पूरी कोई, सहायता? कोई कमी नहीं रही सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ, मोटर भी मिल गई, पाइपें भी मिल गई, और कनेक्शन भी हो गया, जल्दी हो गया। हम करवाते तो नहीं होता, क्या बता। अच्छा। फिर जल्दी हो गया। तो कितने दिनों में फिर पानी निकल गया? संत रामपाल जी ने जो 20 सहायता दिन के करी? करीब लग गए सर। 20 दिन में निकल 20 गया? दिन में पानी निकल गया। अच्छा, उससे पहले अगर संत रामपाल जी की सहायता ना आती तो क्या उम्मीद थी? उम्मीद क्या थी सर, बिजाई नहीं होती, बीमारी और ज़्यादा बढ़ती। अच्छा। हाँ, पानी अभी भी पानी रहता खेत में। अभी भी होता? हाँ बिल्कुल तो होता। हम यहाँ खड़े ना हो पाते जहाँ खेत हाँ में खड़े बिल्कुल हैं? नहीं हो पाते। अच्छा। हाँ, तो आज ये सोचा था 1.5-2 महीने पहले भाई इस तरह से दोबारा हरे हो रहे हो ना जाएंगे ना, ये खेत? कभी सोचा तो था ही नहीं जी। अभी हाँ है, थोड़ी दिक्कत अब भी रह गई थी। अच्छा। पर पानी अभी सूख गया अच्छा। उस हमारे फार्म की साइड में ना। हाँ हाँ। तो अभी पानी सूख गया, कम हुआ है, बहुत कम हुआ है अभी। तो आज जिस तरह इन खेतों को देखते हो हरा हरा, क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सभी किसान भाई हैं, खुश हैं। संत रामपाल जी ने बहुत बहुत सहायता की, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश है। परिवार? हाँ, परिवार सब गाँव? खुश है। हाँ, गाँव भी खुशहाल है। गाँव भी खुशहाल है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर ये सहायता ना आती, ये बिजाई ना होती तो गांव का क्या माहौल होता? माहौल यही है भाई साहब, देखो खर्चे बढ़ गए हैं, ठीक है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं लोग, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं पढ़ाई की तरफ। किसान है वो तो ये सब मान के चलो आप, अगर किसान आज प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, घर पे भी बहुत खर्चे हैं। तो किसान तो इसी पे निर्भर है, खेती भी निर्भर है। तो अभी थोड़ा दुख पाता। अच्छा। और क्या, हाँ थोड़ा परेशान ज़्यादा होता अगर बिजाई नहीं होती तो। अभी जो अभी हाँ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, नहीं तो कई दिनों तक दिक्कत रहती। बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत। और ये कई सालों से आत्महत्याएं किसानों की बार बार खबर सुनते हैं, ये और बढ़ जाती खबरें। ये तो चलती रहेगी, हैं? ये तो चलती रहेगी, ये कुछ भी लगा लो आप। नहीं, लेकिन अब तो सरकार- काफी किसानों को आत्महत्या हाँ, करने हाँ। से बचाया होगा। हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो बहुत कर्जे ज़्यादा। सिर हो जाते हैं। हमारे गांव में नहीं, और भी बहुत जगह पाइप दिए। मैं खुद गया था बरवाड़ा, वहाँ पे अच्छा। बहुत गांव के लोग आए हुए थे। अच्छा। हाँ, बहुत सहायता की है संत रामपाल जी ने, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम किया है। क्या कहोगे संत रामपाल जी? हम तो धन्यवाद करते हैं जी उनका तहे दिल से, ठीक है। बहुत बहुत खुशी हुई, हम गए, हमारी अच्छे से उन्होंने पूछा भी, चाय पानी भी पूछा, खाने के लिए भी पूछा। मैं पहली बार गया था, भाई साहब लेके गए थे,
ठीक है। सरपंच भी गए थे गांव के, और भी अन्य लोग थे, उनके साथ गया, बहुत अच्छा लगा। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। कोहली के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां एक संत का द्वार हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता है। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज कोहली का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।